क्या आप कभी सोचते हैं काश मैं भी हारमोनियम बजा पाता, सुरों से बातें कर पाता, अपने मन की धुन बजा पाता? तो अब वो सपना सपना नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये है जीरो से हीरो हारमोनियम कोर्स का आज सबसे पहला लेसन। ठीक है, पहला कदम यानी कि पहला लेसन 1, जहां हम सीखेंगे सप्तक, स्वर, ठीक है, उसके बाद सरगम, उसको बजाने का विभिन्न प्रकार के टेक्निक, निकालने का गुरु मंत्र। ठीक है, तो तैयार हो जाइए सुरों के इस सफर पर, जहां आपकी उंगलियां संगीत बोलेंगी और दिल गुनगुनाएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज आप सबका स्वागत करता हूं संगीत सरगम पर। दोस्तों, हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं। ठीक है, हारमोनियम में बोलिए या संगीत में बोलिए 3 सप्तक होते हैं और स्वर होते हैं 12 स्वर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 12 स्वर होते हैं और 12 स्वरों का जो कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर 12 स्वर हम लोग एक साथ रखते हैं, वहां पर एक सप्तक बन जाता है। एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे होते हैं, हम लोग यहां पर देखते हैं हारमोनियम पर। देखिए, तो ये है सबसे पहला स्वर। ठीक है, हारमोनियम का पहला स्वर। तो यहां से गिनती करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहां से यहां तक 12 स्वर, यानी कि ये हुआ एक सप्तक। ठीक है, उसके बाद में यहां तक एक सप्तक हो गया, फिर जस्ट उसके बाद वाला नोट यहां से शुरू करेंगे, फिर 12 गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हुआ दूसरा सप्तक। मैंने क्या बोला था? संगीत में 3 सप्तक, यानी कि हारमोनियम पर 3 सप्तक होते हैं। ठीक है, तो दूसरा सप्तक यहां से यहां तक 12 स्वर। उसके बाद में फिर तुरंत नेक्स्ट वाला स्वर से फिर गिनती स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पर भी 12 स्वर, यानी कि ये भी एक सप्तक, यानी कि 3 सप्तक हो गए। ठीक है, ये पहला सप्तक, ये दूसरा सप्तक, ये तीसरा सप्तक, और हर एक सप्तक में 12 स्वर होते हैं। ठीक है, तो देखिए सप्तक का नाम हम लोग पहले जानेंगे। ठीक है, तो यहां से यहां तक जो पहला सप्तक है, यह सप्तक को हम लोग बोलेंगे मंद्र सप्तक। ठीक है, मंद्र सप्तक, यानी कि लोअर ऑक्टेव। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे लोअर ऑक्टेव और हिंदी में बोलेंगे मंद्र सप्तक। ठीक है, और ठीक उसके बाद में यहां से यहां तक 12 स्वरों का जो दूसरा सप्तक, ये दूसरा सप्तक को हम लोग जो बीच में है, वो सप्तक को हम लोग क्या बोलेंगे? मध्य सप्तक, जो बीच में है। ठीक है, ये मध्य सप्तक है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो मीडियम ऑक्टेव। ठीक है, यह मध्य सप्तक यानी कि मीडियम ऑक्टेव। क्लियर। और उसके बाद यहां से यहां तक देखिए नेक्स्ट अंतिम सप्तक, ये अंतिम सप्तक को हम लोग क्या बोलेंगे? तार सप्तक, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो हायर ऑक्टेव। ठीक है, तार सप्तक, हायर ऑक्टेव। ठीक है, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कुछ भी लिख के तो नहीं बता रहे हैं। जब तक मैं लिख के आप लोग को समझाऊंगा ना, नोटबुक में लिखकर आप लोग को समझाऊंगा, तो आपको कभी भी स्वर ज्ञान नहीं होगा और संगीत अच्छे से नहीं आएगा। संगीत एक ऐसा चीज है जो बिना लिखे करना चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं है। नोटेशन से ही पीछे दौड़ते रहते हैं, नोटेशन के पीछे, इसीलिए आप कभी कलाकार नहीं बन पाते। नोटेशन छोड़िए, लिखा हुआ देखना छोड़िए, आप याद कीजिए, माइंड में बिठाइए, तभी तो संगीत आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख के एक चीज भी मैं लिख कर नहीं बताता हूं। ठीक है, तो आइए, ये हुआ मंद्र सप्तक,
मध्य सप्तक और तार सप्तक। अभी सप्तक हमने सीख लिया, ठीक है। अब तीनों सप्तक में क्या फर्क है? मंद्र सप्तक मतलब क्या होता है? मंद्र सप्तक मतलब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जो है भारी आवाज आएगा। मंद्र सप्तक में जब बजेगा तो आवाज भारी आएगा, ठीक है। और मध्य सप्तक में जब बजेगा तो मंद्र सप्तक में कैसा बजेगा? मीडियम, मध्यम, जो हम लोग बात करते हैं वैसा मध्य सप्तक में बजता है। जो कि कोई भी गाना बनाते हैं, कोई भी गाना गाते हैं या म्यूजिक बनाते हैं तो 99% गाना म्यूजिक जो भी हो वो मध्य सप्तक में ही होता है, ठीक है। मध्य सप्तक से ही शुरुआत होता है, ठीक है। ज्यादा तार सप्तक भी नहीं होता है और मंद्र सप्तक भी ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो मध्य सप्तक को ही नजर दिया जाता है, मंद्र सप्तक में ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है तार सप्तक। तार सप्तक का डिफरेंट क्या है? देखिए, तार सप्तक में आवाज तीखी हो जाती है, ठीक है। तो मोटी आवाज, ठीक है, मध्यम आवाज, उसके बाद तीखी आवाज, यही है सप्तक का फर्क, ठीक है। तो अभी देखिए, सप्तक तो हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे आगे, तो किन चीज पर हम लोग फोकस करेंगे? स्वर पर फोकस करेंगे, ठीक है। सप्तक सीख लिया, अब स्वर पर फोकस करेंगे। देखिए, तो जैसे कि आपको पता चल गया संगीत में 12 स्वर होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला स्वर क्या है? वेस्टर्न में हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद हिंदुस्तानी संगीत से हम लोग समझेंगे, ठीक है। वेस्टर्न में देखिए, ये सबसे पहला नोट जो है इसको बोलेंगे सी, ठीक है। तुरंत बाद वाला जो स्वर है सी शार्प, ठीक है। सी शार्प, डी शार्प, ई का कोई शार्प नहीं होगा, ठीक है। ई से डायरेक्ट एफ से तुरंत एफ शार्प, उसके बाद में जी आएगा, ये जी है, जी के बाद में जी शार्प, जी शार्प के बाद में आएगा ए के बाद में आएगा ए शार्प, ठीक है। ए शार्प के बाद आएगा बी, ठीक है। सी शार्प, डी शार्प, ई, ठीक है। एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, ठीक है। ये चीज यहां पर जो है यहां पर भी वही है, इस सप्तक में भी वही है, सेम है, ठीक है। चीजें स्वर का नाम सेम होता है, खाली क्या होता है? स्वर का जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग होता है। मंद्र सप्तक में भारी आवाज, मध्य सप्तक में मध्यम आवाज और तार सप्तक में तीखी आवाज, ठीक है। यही चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग हिंदुस्तानी के हिसाब से देखेंगे तो देखिए, ये पहला सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा सफेद, चौथा सफेद, पांचवा सफेद, छठा सफेद, सातवां सफेद, ऐसे हम लोग गिनती करेंगे, ठीक है। पहला सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा सफेद, चौथा सफेद, पांचवा सफेद, छठा सफेद, सातवां सफेद। ये काला बटन भी वैसे ही चलेगा, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, बस। पहला काला, दूसरा वाला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, ठीक है। यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी वही चीज है। पहला सफेद, दूसरा सफेद, तीसरा सफेद, चौथा सफेद, पांचवा सफेद, छठा सफेद, सातवां सफेद, पहला काला, दूसरा काला, तीसरा काला, चौथा काला, पांचवा काला, ठीक है। यही चीज हमारा पूरा सप्तक में चलेगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, अभी स्वर का नाम भी आपको आ गया, लेकिन आप सोच रहे होंगे सा कौन सा है, रे कौन सा है, गा कौन सा है, ये तो नहीं समझाया, ये तो नहीं दिखाया, तो ये कैसे स्वर का नाम हुआ? तो मैं अब आप लोग को मैं बताऊंगा। और संगीत में 10 ठाट होते हैं और 12 स्वर होते हैं, तो 12 स्वरों से 10 ठाट बजाना भी पड़ता है, तभी हम लोग को संगीत आता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले में आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बिलावल ठाट में बात करेंगे, ठीक है। बिलावल ठाट में बात करेंगे, बिलावल ठाट से आप लोग सारेगामा कैसे बजाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। देखिए, बिलावल ठाट में सरगम बजाना हम लोग आज पहला लेसन है, तो ये चीज हम लोग सीखेंगे और आपको होमवर्क भी हम यही देंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं पहला काले से
समझा रहा हूं, ठीक है। सभी में यही चीज अप्लाई होंगे, ठीक है। तो देखिए, ठीक है। सा एक छोड़ के रे, एक छोड़ के गा, तुरंत मा, एक छोड़ के पा, एक छोड़ के धा, एक छोड़ के नी और तुरंत सा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से आना है, वैसे ही आएंगे। सा नी धा प म ग रे सा, ठीक है। ये चीज आपको करना है। तो यहां से आपने कर लिया, यहां से भी वही चीज अप्लाई करेंगे। देखिए, ये सा एक छोड़ के रे, एक छोड़ के गा, तुरंत मा, एक छोड़ के पा, एक छोड़ के धा, एक छोड़ के नी, तुरंत सा, ठीक है। सा तुरंत नी, एक छोड़ के धा, एक छोड़ के पा, एक छोड़ के मा, तुरंत गा, एक छोड़ के रे और एक छोड़ के सा। ये चीज है। देखिए, यहां से यहां से भी हो गया। अब यहां से बताएंगे तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सा एक छोड़ के रे, एक छोड़ के गा, तुरंत मा, एक छोड़ के पा, एक छोड़ के धा, एक छोड़ के नी और सा, ठीक है। कैसे बताएंगे, फिर से आएंगे। तो ये चीज आपको प्रत्येक बटन से करना है। और मुझे जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है उसमें व्हाट्सएप करना है, ये प्रैक्टिस करके 12 स्वरों में से, ठीक है। इसमें से भी निकालिए, इससे भी निकालिए, सारे गा मा पा धा नी सा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, यहां से यहां तक। और ये सी तो यही सेम नोट हो गया ना, सेम पोजीशन से चलेगा। यहां से यहां तक 12 स्वरों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 स्वरों में से आपको सभी स्वरों से सारे गा मा पा धा नी सा निकालना आना चाहिए और बजा के मुझे भेजिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला लेसन। आज हम लोगों ने सीखा क्या, पहले सीखा सप्तक, सप्तक के बाद 12 स्वर, उसके बाद सरगम बनाना, ठीक है। सरगम कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला लेसन, थर्ड बिलावल, ठीक है। तो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय संगीत।